आप सभी भक्तों को पंडित विजय अवस्थी का राम राम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आदर्श धर्म सनातन धर्म पर प्रसारित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। मित्रों, कोई मनुष्य कितना भी, चाहे वो स्वयं त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि ही क्यों न हो, संपूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। और अगर ऐसा होता तो वेदों को लिखवाने के लिए सप्त ऋषियों की जरूरत नहीं होती, कोई एक ही ऋषि लिख देता। सप्त ऋषियों से भी काम नहीं चला तो विभिन्न विषयों पर विभिन्न अन्य ऋषियों और ऋषि पुत्रों विद्वानों की सहायता भी ली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वयं परमात्मा को गीता का उपदेश देने की जरूरत पड़ी। आपका मित्र यानी कि मैं एक 5 तत्वों से बना आप में से ही एक मामूली व्यक्ति हूं। अतः प्रत्येक प्रश्न का मेरे द्वारा सही ही उत्तर मिलेगा, इस बात में संदेह है। हमारा सनातन धर्म करोड़ों साल पुराना है। लाखों लोगों ने अपने अपने अनुसार विभिन्न विषयों की व्याख्या की है और बहुमत के आधार पर उन व्याख्यानों को हमारे धर्म में प्रमुखता दी गई है और उनको शामिल भी किया गया है। हमारे यहां पर किसी खास समुदाय की तरह अपने फॉलोअर्स पर जबरदस्ती कोई बात थोपी नहीं गई कि फला पुस्तक में लिखा है इसलिए यह पत्थर की लकीर है। भले ही वो सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से गलत हो, किंतु किसी एक व्यक्ति ने कभी कहा था, भले ही उसने किस परिस्थिति में, किस काल में, किस घटना पर बोला हो, जो आज बिल्कुल उल्टा हो, पर उसी को सही कहेंगे। अगर उनकी बात को हां में हां नहीं मिलाया तो मारे जाओगे। धार्मिक गुरु आपकी हत्या करा देगा, धमकी देगा, समाज से निष्कासित करेगा इत्यादि। हमारे यहां शुरू से ही पूर्ण स्वतंत्रता है, जो किसी अन्य मनुष्य द्वारा बनाए गए तथाकथित धर्म या समुदाय में नहीं मिल सकता। आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रश्न उत्तरित करने के लिए चुना गया है श्रीमान हरका घोर साई। इनका प्रश्न है कि देयर आर 4 राम, विच राम यू टॉकिंग अबाउट? अर्थात 4 राम हैं, आप किस राम की बात कर रहे हैं? कुछ ऐसा ही प्रश्न एब्सोल्यूट हैप्पीनेस ऑफ फ्रीडम यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय का है। हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। उनका प्रश्न है कि मनु शतरूपा को दर्शन देने वाले प्रभु कौन थे? क्योंकि कौशल्या माता को 4 भुजा वाले चतुर्भुज रूप में दिखे थे और वहीं मनु को 2 भुजा वाले, अर्थात रामचरितमानस में ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? वैसे इसी विषय पर मिलते जुलते अनेक प्रश्न हैं, किंतु अगर मैं सभी प्रश्नों को यहां शामिल करता हूं तो वीडियो घंटे भर का हो जाएगा, उससे भी ऊपर चला जाएगा। जबकि चाहे हम 4 मिनट का वीडियो डालें तो 2-3 मिनट के औसत से ही देखा जाता है, और 15-20 मिनट का तो भी औसतन 3 या 4 मिनट ही देखते हैं, जिससे न तो आप समझ सकते हैं और न मैं समझा पाऊंगा। क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखते, पूरी बात नहीं सुनते, तो क्या मैंने बताया और क्या आपने सुना, इसका उत्तर क्या लगाया, कुछ समझ में नहीं आएगा। अतः इस विषय को गंभीर विषय मानते हुए इसके 10 मिनट प्रत्येक के करते हुए 4-5 किस्तों में 2-2 दर्शकों के प्रश्न लेते हुए उत्तरित कर रहे हैं। श्रीमान हरका घोर साई जी ने जो प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न आज के लगभग 500 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने संत कबीर दास से पूछा था। तो कबीर दास जी ने जो उत्तर दिया था उसका जिक्र करते हुए वो घटना यहां उल्लेख करना जरूरी है। तो सर्वप्रथम वो किस्सा सुनिए। एक बार कबीर दास जी अपने वहां पर बैठे, अपना जो वो कपड़ा बुनने का काम करते रहते थे, वो अपने काम में लगे रहते थे। वहीं पे वो उनके मुंह से जो कविताएं निकलती थी, उनके जो चेले चपाटे थे लिखते रहते थे, क्यों कबीर दास जी तो खुद अनपढ़ थे। तो जब वो बोल रहे थे, राम राम जाप कर रहे थे,
तो एक व्यक्ति निकला और वो बड़ा रसूखदार व्यक्ति था और उसकी मुगल परिवार में भी जान पहचान थी, अर्थात वो शासक लोगों के काफी करीब था। आज भी होता है कि जो चमचे टाइप लोग होते हैं, छुटभैये नेता, चमचा टाइप रहा होगा। उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा कि किसको भज रहे हो जी? कबीर जी बोले कि एकमात्र परमात्मा राम को, और उन्हीं का सुमिरन भजन आपको भी करना चाहिए। वो बोलता है, कौन से राम का भजन करोगे? मैंने तो सुना है राम जी बहुत सारे हैं, कौन से राम को जपते हो? तो कबीर बोलते हैं कि बताओ कौन से राम है? भाई हमने तो एक ही राम को जाना है, उन्हीं का भजन करता हूं और सभी को उन्हीं के नाम का जाप करने की सलाह भी देता हूं। तो उस व्यक्ति ने एक लघु कविता अर्थात कवित्त, जो 4-4 लाइनों के कवित्त होते हैं, तो उसके माध्यम से प्रश्न पूछा कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम घट घट में लेटा। उस व्यक्ति की बात सुनकर कबीर दास ठहाके लगा के हंस पड़े। कबीर दास अनपढ़ तो थे ही, इसलिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, इसकी उनको परवाह नहीं होती थी। इसलिए उल्टा पुल्टा भी बोल देते थे, जो सामने वाले के सीधे दिल में बात लग जाती थी। कबीर जी ने बोला कि तुम्हारी दृष्टि में राम 4 हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम्हारे बाप 4 हैं। व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आ गया। भाई आना स्वाभाविक भी है, कोई भी किसी भी हिंदू देवी देवता को कुछ भी कहे, वो स्वतंत्र है। ईश निंदा का कानून न उस मुगल काल में हिंदुओं के देवताओं के फेवर में था, न अंग्रेजों के काल में और न अब तक बना, बल्कि वहीं इस्लाम के लिए या मोहम्मद के लिए मुगल काल में भी, अंग्रेजों के काल में भी, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी उनके फेवर में कानून है कि इसके साथ साथ कट्टरपंथी मौलाना फतवा भी जारी कर देते हैं। उस समय तो मुगल राज ही था, पूरी तरह से हिंदुओं के देश में हिंदुओं का शोषण था, जजिया टैक्स था, अपने मंदिर में जाओ तो टैक्स मुगलों को दो, फिर भी लोग किसी प्रकार जी रहे थे, अपने धर्म को किसी तरह बचा रहे थे। एक अनपढ़ जुलाहा सीधे बात करे, किसी के बाप की उसके 4 बाप कहकर उसको नाजायज बता दिया। इसलिए वो तो गुस्से में लाल हो गया। वो बोला, ऐसे कैसे बोल दिया तूने? अब तो कबीर के चेले डर गए कि व्यक्ति तो दबंग आदमी है, मुगलों के यहां इसकी पहुंच है, कबीर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो कबीर ने उसकी कबित्त का जवाब कबित्त में ही दिया। क्या कहते हैं कबीर दास जी? एक बाप तेरे चाचा का भाई, एक बाप तेरे दादा को जायो, एक बाप तेरे नाना का जमाई, और एक बाप तेरे फूफा का सालो। व्यक्ति बोला कि ये तो चारों एक ही हैं। तो कबीर बोले कि जैसे तेरा बाप चारों जगह एक ही है, उसी तरह से राम तो एक ही हैं। सोई राम अवधेश का राजा, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में लेटा, सोई राम है जगत पसारा, और सोई राम है सभी से न्यारा। अर्थात राम तो एक ही हैं, उनको दशरथ पुत्र राम कहो या घट घट में कण कण में व्याप्त रामदेव कहो। उस व्यक्ति ने कबीर दास से माफी मांगी और फिर उनका चेला बन गया। मित्र, आप जिस भी राम को पुकारोगे वही राम हर जगह मिलेगा। अर्थात ऑल 4 राम आर सेम, नो डिफरेंट बिटवीन अ 4। एज लाइक if you call his own father papa, daddy, bappa, pitaji, or father, your mother calling your father फला के पापा, आई जी, सुनो जी, और calling his name
It does not mean that your father is different person. I hope you understand better your point. However, if you have any doubt, please write me again without any hesitation. अब आते हैं आपके दूसरे मित्र के प्रश्न पर कि मनु शत्रुपा को दो भुजा वाले राम जी ने दर्शन दिए, वहीं कौशल्या जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, अर्थात विष्णु रूप में। यही प्रश्न हमारे कई अन्य दर्शक मित्रों का है और बात आपकी सही भी है कि बाबा तुलसीदास की यह बात एक दूसरे को काट रही है, किंतु जो रामचरित मानस को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं उनको शक की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। उन्होंने बाल कांड में खुलकर बताया है कि प्रत्येक कल्प में प्रभु राम जी अवतार लेते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने अपने आप को परम सौभाग्यशाली कहते हुए साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा का गुरु बनने का सौभाग्य मिलने की बात करते हैं। वहीं पर उन्होंने अपने ग्रंथ सीता पुनरागमनम में लव और कुश को जब सीता माता सहस्त्र रावण का वध करके पुनः पाताल प्रस्थान कर जाती हैं और बच्चे दुखी होते हैं तो उनको समझाते हुए बताते हैं कि यह 13वां मनवंतर है और आप परम सौभाग्यशाली हो कि उनके पूर्व जन्मों की पूर्ण तपस्या की याद दिलाते हैं। लवकुश को उनके पूर्व जन्म में क्या उनके पुण्य थे उसका भी पूरा वृत्तांत महर्षि विश्वामित्र ने सुनाया, जिसके प्रभाव से तुम दोनों को परम ब्रह्म परमात्मा और जगत जननी माता महामाया के पुत्र होने का अवसर मिला। वो दोनों तो लीला कर रहे हैं और आप और हम अन्य सभी बंदर हैं जिनके गले में रस्सी है और वो रस्सी राम जी के हाथ में है। वो जो इशारा करते हैं हम लोग उसी धुन पर नाच सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 13वें मनवंतर में मनु शतरूपा दशरथ कौशल्या बने थे और परम ब्रह्म राम जी जिनके विभिन्न नाम हैं उनको महाविष्णु वासुदेव राम नारायण अच्युत केशव कृष्ण दामोदर हरे श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नाथ कहते हैं। उन्हीं को सदा शिव विश्वेश्वर महाकाल विश्वंभर ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर आदि गणेश आदि पुरुष अजन्मा त्रिगुणात्मने त्रयीमयाय त्रयंबकेश्वर ऐसे हजारों नाम हैं। यह निर्गुण विजन्मा है। उन परम ब्रह्म ने राम अवतार लिया था, उसी राम अवतार को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहकर भगवान शिव जाप करते हैं। आप लोग कृपया मानस में पढ़िए। तुलसी जी ने बताया है कि एक बार नारद जी के श्राप के कारण विष्णु जी को राम अवतार लेना पड़ा। एक बार जालंधर ने रावण रूप रखा तब विष्णु जी आए। एक बार जब जय विजय के 3 जन्मों का राक्षस होने का श्राप मिलता है तो विष्णु जी का अवतार होता है। तो एक बार प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कई और कल्पों को इत्यादि कहकर छोड़ दिया है, यानी कि राम जी एक नहीं 10 बार अवतार लिया है। इसीलिए 13वें मनवंतर के अवतार को ही रामायण का मुख्य स्रोत माना गया है, जिसमें मनु शतरूपा जी हुए हैं। जिस रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा वो अब तक के अंतिम राम अवतार की कथा है, जिसमें प्रताप भानु रावण है और विष्णु जी राम हैं। विष्णु माया जलोदरी सीता है, शेष का अवतार लक्ष्मण है। वहीं 13वें मनवंतर में महाविष्णु या सदाशिव परम ब्रह्म राम जी हैं। स्वयं विष्णु जी अर्थात नारायण जी भरत हैं। उनके साथ उनके सखा नर और नारायण सुना है तो नारायण भरत हैं और नर शत्रुघ्न हैं, और स्वयं शंकर जी पार्वती के साथ हनुमान रूप में हैं। वहीं भैरव बाबा अंगद रूप में हैं। शिव जी ने 13वें मनवंतर में ही सती को राम जी की परीक्षा लेने पर त्याग दिया था
और अगले जन्म पार्वती के रूप में 13वें मनवंतर की कथा सुनाने का वो आग्रह करती हैं। जबकि विष्णु जी का राम अवतार तो उनके सामने हुआ, वो स्वयं उनकी बाल लीला देखने देव माता अदिति जो कौशल्या रूप में थी, उनकी दासी बनकर अयोध्या में रही थी। तो सारी रामायण तो उन्होंने देखी थी, फिर वो कथा सुनाने का आग्रह क्यों करती? क्योंकि वो 13वें मनवंतर की कथा सुनना चाहती हैं। अतः दोनों ही बात सच हैं और प्रमाणिक हैं। मनु शतरूपा को 2 भुज राम सीता ने दर्शन दिए, वो परम ब्रह्म परमात्मा हैं जो निराकार हैं। उन्होंने सबसे पहले बिना आकार के आकाश वाणी की। मनु की प्रार्थना पर कि वो प्रभु को देखना चाहते हैं, दर्शन दो प्रभु। वो हजारों हजार साल से तपस्या कर रहे थे, फिर भला प्रभु उनकी इच्छा की पूर्ति क्यों न करते? तो उन्होंने जो रूप रखकर दर्शन दिया वो श्री राम और सीता का था। तो उन्होंने राम रूप दिखाया। ब्रह्मा विष्णु महेश तो पहले ही कई बार उनके पास आ चुके थे, पर मनु शतरूपा ने उनको कोई भाव ही नहीं दिया था। वो तो परम पुरुष की तपस्या करते रहे, इसलिए परम पुरुष को आना पड़ा। तो मुगल काल में लिखी गई, दोबारा से लिखी गई पुराणों और खासकर ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, हरवंश पुराण, भागवत पुराण आदि में इतनी मिलावट की गई है कि कौन सी घटना सही है, कौन सी फेक है, बताना बड़ा दुष्कर कार्य है। मिलावट करने वाले भी बड़े विद्वान थे, जैसे बीरबल इत्यादि। अतः हम लोगों को भूस के ढेर में से सुई ढूंढनी पड़ रही है। लेकिन अगर सभी पुराणों को पढ़ो, बचे हुए वेद जो निष्कर्ष निकलता है उसको वैज्ञानिक आधार पर देखो, तो यही सिद्ध होता है कि परम ब्रह्म परमात्मा सदा शिव आदि गणेश राम नारायण कृष्ण माधव सब उसी एक ही परम ब्रह्म के पर्यायवाची नाम है। ठीक वैसे जैसे आपका कहने का नाम पप्पू है, स्कूल का नाम संजय है, वहीं कुंडली की राशि का नाम राकेश है, तो क्या आप 3 नहीं हो सकते? उसी तरह से शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, माधव कहो, हरे कहो, महेश्वर कहो, विश्वेश्वर कहो, आदि पुरुष कहो या आदि गणेश कहो, और सबसे सरल रूप ओम कहो, क्योंकि ओम के अंदर तो परम ब्रह्म के साथ जगत जननी भी समाहित है। पुराणों में जो कथा लिखी गई है कि माता शक्ति ने राम का रूप लिया, वो पूरी तरह से निराधार है, मिलावट है। माता ने सिर्फ माता का ही रूप लिया है, और इसीलिए मैं स्वयं पुराणों का बहुत कम रेफरेंस देता हूं, क्योंकि उनमें जितनी मिलावट है उतनी और कहीं नहीं। वो पूरी तरह अपने इष्ट देव को समर्पित ग्रंथ हैं, लेकिन सबका सार तत्व एक ही है। आशा करते हैं कि आप लोगों के प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। फिर भी आपकी जानकारी के लिए इस विषय पर कई सारे लोगों के अन्य प्रश्न हैं। अगले कई वीडियोज में इस विषय पर व्याख्यान होंगे, आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। श्रीमान ठग बाबा के चेलों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आलोचना करिए, जेलवासी का प्रचार करो, किंतु मेरे चैनल पर अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए। प्रश्न करोगे सही भाषा में तो उत्तर मिलेगा, गाली लिखोगे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां हमारी माताएं बहनें भी हैं। आपके कबीर कोई परमात्मा नहीं, सिर्फ एक कवि थे, उनको संत तो कह सकते हो। उनसे बढ़कर कवि और भक्त उन्हीं के काल में, उसी समय तुलसीदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम, रसखान, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप कबीर को संत कबीर बोलो तो सब कोई मान लेगा, लेकिन परमात्मा तो जो लोग अब तक भगवान राम को मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट में शपथ पत्र लिखकर राम को ही काल्पनिक कहते हैं, तो कबीर जो स्वयं मुस्लिम जुलाहे परिवार से थे, बुनकर थे, कपड़ा बनाते थे, बनारस में कई दिनों तक नहाते नहीं थे, उनको परमात्मा
और जेल में बैठे कलयुगी बाबा को संत कहकर संत शब्द का अपमान मत कीजिए। अस्तु। जय सिया राम।